वोटिंग के समय हमारे यहाँ पर आकर सो जाते हैं, हाथ जोड़कर वोटिंग ले लेते हैं और वोट लेने के बाद बोलते हैं कि ये गैर कानूनी झुग्गी झोपड़ी है। तो फिर गैर कानूनी झुग्गी झोपड़ी है तो आप वोटिंग कैसे ले रहे हो? समस्याएं हैं कि हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। जब यहाँ जंगल था, कोई भी नहीं था यहाँ पे। जब कोई आकर हमें ये नहीं कहा कि हमारी ज़मीन है या आप खाली करो। जब हमें 40-50 साल हो गए, अब आके कह रहे कि आप यहाँ से हटो, ये ज़मीन हमारी है और आप हो कौन। उनका साथ सरकार भी दे रहे हैं और सरकार उनको साथ देते हुए हमें वहाँ से हटाना चाहते हैं। तो अब हमारा 8 और 7 के ऊपर केस लगा रहे हैं। तो अभी 8 नंबर का हमारा ऑर्डर आ गया नोटिस तोड़ने का। तो तोड़ने का है तो पहले आप हमें पुनर्वास दीजिए, फिर आप तोड़िए। ऐसे कैसे तोड़ोगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार बीते कुछ दिनों से पीले पंजे का कहर मचा हुआ है, हर तरफ दिल्ली के अंदर से इलीगल एनक्रोचमेंट सताई जा रही है। जो लोग, जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उन झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अब उसी के विरोध में जो लोग हैं, जिनके घरों को तोड़ा गया है, वो लोग आज दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये लगातार रेखा गुप्ता जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में आए हैं। आप सुन सकते हैं वहाँ से भी लगातार बातें की जा रही हैं कि हम रेखा गुप्ता जी को बताना चाहते हैं कि पहले चुनाव के टाइम पे तो बोला है कि सबको मकान दिए जाएंगे, मगर अब इन लोगों को, इनके जो मकान थे उनको तोड़ा गया। उसको लेकर आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे ज़रा कुछ लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। भैया कहाँ से आए? हम लोग अभी भाट कैंप से आ रहे हैं, बदरपुर तुगलकाबाद। तो बुलडोजर जो चला है उसके विरोध में आज प्रदर्शन पे आए हुए हैं, आप लोग क्या कहना चाहें? हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो हमारी जो कैंप है, वो हम लोग 50 साल से वहाँ पर बसे हुए हैं और हम बचपने पे यहाँ पर आए थे, छोटे थे। हमारे पिताजी मम्मी पापा लेकर आए थे। तो पापा की भी डेथ हो गई, मम्मी की भी डेथ हो गई। उस जगह पर हम लोग पहले टेंट लगाए थे, अब हम फिर उसके बाद झुग्गी बनाई, उसके बाद हम पक्के मकान बना दिए। तो उस टाइम सरकार नहीं आई थी, उस टाइम वोटिंग के समय आए और वोट लेके चली गई। और हमारी जो कैंप है वो रजिस्ट्रेशन में है, भाट कैंप, डेवरा तंबू कैंप के नाम पर है। तो हम लोग केस लड़ रहे हैं। हमारे जो कंपनी वाले लोग हमारे ऊपर केस लगा रहे, बोल रहे कि तोड़ो इनको। अब तोड़ने के पहले हमें पुनर्वास चाहिए। जब पहले वोटिंग के समय तो हमें नहीं कहते कि यहाँ पर वोटिंग के समय हमारे यहाँ पर आकर सो जाते हैं, हाथ जोड़कर वोटिंग ले लेते हैं और वोट लेने के बाद बोलते हैं कि ये गैर कानूनी झुग्गी झोपड़ी है। तो फिर गैर कानूनी झुग्गी झोपड़ी है तो आप वोटिंग कैसे ले रहे हो? वोटिंग किस बात से ले रहे हो? वोटिंग भी आपको, सरकार भी गैर कानूनी है। तो जब आप वोटिंग ले रहे हो, इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं, तो हमारे को नागरिकता है, हमारे यहाँ पर नागरिकता है। और ऐसे हाँ, तोड़ने के पहले हमें घर दीजिए, उसके बाद तोड़िए। अच्छा, बीजेपी से वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था, कुछ मकान हमें तो देखिए, हमारा जो 6 नंबर एक प्लॉट था, वो 6 नंबर प्लॉट टूट गया हमारा। उस प्लॉट के अंदर कम से कम 100-150 पब्लिक थी, जो उनके परिवार थे 400-500, 150-200 झुग्गियाँ थी और 500-600 उनका परिवार था। उनको उड़ा दिया, उनको हटा दिया। अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। ये 2017 में टूटी थी हमारी बदरपुर में। हाँ, तो अब हमारा 8 और 7 के ऊपर केस लगा रहे हैं। तो अभी 8 नंबर का हमारा ऑर्डर आ गया नोटिस तोड़ने का। तो तोड़ने का है तो पहले आप हमें पुनर्वास दीजिए, फिर आप तोड़िए। ऐसे कैसे तोड़ोगे आप? तोड़ने का समय था तो पहले तोड़ दिया होता तो हम कहीं बच जाते थे, कहीं चले जाते थे। आप बोल रहे तोड़ने का, तो तोड़ने के पहले हमारा सर्वे करिए और हमें पुनर्वास दीजिए। कैसे मोदी सरकार ने ऑलरेडी बोला था पहले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। पहले हम आपको घर देंगे, पुनर्वास देंगे, उसके बाद आपको तोड़ेंगे। लेकिन बुलडोजर तो अभी पहले बुलडोजर आ रहा है, तोड़ रहा है, और उसके बाद पब्लिक को नहीं मिल रहा है। वो कहाँ गया वादा उनका? जहाँ पुनर्वास का कहाँ वादा चला गया? जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान का वादा कहाँ चला गया? अब ये गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे? अभी हमारा 6 नंबर प्लॉट टूटा हुआ है, अभी तक आदमी रोड पे पड़े हुए, फ्लाईओवर के नीचे में पड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे रेखा जी को ऐसे में? हमें रेखा जी से निवेदन है कि रेखा जी, इतने प्लॉट हैं, इतने अपार्टमेंट आपने बनाए हैं। पहले केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने तो नहीं दिया था। अब आपके अंदर तो पावर है,
तीन डबल सरकार है, 3 इंजन की डबल सरकार है ये। तो ये गरीबों की हाई मत लो, आप इनको पूर्णवास दीजिए। हम खुद बीजेपी को वोट दिया, हम कट्टर हिंदू हैं और सारे हिंदू हैं, भाट के हम सारे हिंदू हैं। अब ये हिंदू कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे कि बांग्लादेश जाएंगे? ये हिंदुस्तान का यही जगह है इंडिया, इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। मुस्लिम चले जाएंगे तो बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। अब हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो हमें मकान दीजिए, घर मकान दीजिए। नेता वगैरह चुनाव के टाइम आपकी झुग्गियों में भी हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे पास खाना खाते हैं, हमारे पास सो जाते हैं। जब इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोटिंग लेने के बाद हमें पूछते ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। और लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? हम बदरपुर भाट कैंप से आ रहे हैं। आप तो क्या कहना चाहेंगे, जो तोड़ा जा रहा है दिल्ली में, जिस तरीके से पीला पंजा चल रहा है, हर तरफ तोड़ा जा रहा है मकानों को, क्या समस्या आ रही है? समस्याएं हैं कि हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। जब यहाँ जंगल था, कोई भी नहीं था यहाँ पे। जब कोई आकर हमें ये नहीं कहा कि हमारी ज़मीन है या आप खाली करो। जब हमें 40-50 साल हो गए, अब आके कह रहे कि आप यहाँ से हटो, ये ज़मीन हमारी है और आप हो कौन? उनका साथ सरकार भी दे रहे हैं और सरकार उनको साथ देते हुए हमें वहाँ से हटाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आप हटा लो, हम हट जाएंगे, मगर हमें या तो ज़मीन दिलवा दो या कोई अपार्टमेंट कहीं हमें बसा लो, कोई पुनर्वास दे दो ताकि हम वहाँ जाके रह जाए। आपको भी हम कोई परेशान नहीं करें, ना हमें परेशान करो। तो हम ये चाहते हैं कि इतने दुख से हमने झुग्गी बनाई, हमारे मकान बनाए, इतने हमने पैसे खर्च किए, तो उनका कोई हमारा वैल्यू नहीं है। उस तरह से कि हमें उजाड़ा जा रहा है कि जैसे हम वहाँ थे ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई जगह मिल जाए या हमें कोई मकान कहीं भी मिल जाए। सरकार का ये कहना है कि आप चाहे 50 साल से रहे या 100 साल से, ज़मीन तो सरकारी है, तो वहाँ से हटाना पड़ेगा। नहीं, वो सरकारी ज़मीन नहीं है, वो जगह सरकारी नहीं है, वो किसी कंपनी की थी। वो कंपनी वाले को अब होश आया 50 साल बाद। वो 50 साल पहले कहाँ था? जब हम 50 साल से वहाँ रह रहे थे तब तो वहाँ कोई नहीं था। जब हम हमारे मकान बनाए, हमारे बच्चे पैदा हुए, हम पैदा हुए, हमारी पूरी परिवार, हमारी फैमिली वहाँ बसी, जब तो कोई उनका मालिक नहीं था। अब आकर वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, आप खाली करो। वो सरकारी ज़मीन ही है, वो किसी कंपनी फैक्ट्री वाले की ज़मीन है, वो है ही नहीं उनकी। वो पता नहीं कैसे बता रहे हैं, जब 50 साल पहले नहीं बताई थी तो अब कैसे वो बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन। हाँ झुग्गी, वहाँ मकान का वादा हुआ था बीजेपी सरकार के द्वारा, क्या कहीं पर कुछ मकान मिला है किसी को? कुछ देखो सर, हमने ये खाली सुना था कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बनेगा, वहाँ मकान मिलेगा, वहाँ जगह कुछ ना कुछ मिलेगा, पर हमें आज तक ये सुनने में आया, पर अब तक कुछ नहीं मिला हमें। हम वैसे के वैसे बैठे हैं और हमारा जो 6 नंबर प्लॉट था हमारे साथ था, जो हम 6, 7, 8 उनके पास में 6 नंबर प्लॉट था, उसे तोड़ दिया गया है। वो अभी लोग पुल के नीचे रह रहे हैं, उनकी हालत से बेहालत ख़राब हो रही है। कोई उनको यही नहीं पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आए थे और क्या है, बस तोड़ दिया, उजाड़ दिया और रोडों पे उनको छोड़ दिया। वैसे हमारी भी हालत होने वाली है। सरकार के पास गए आप अब तक अपनी बात लेकर कहीं? हाँ जी, हम सरकार के पास गए, हमने वकील भी किया, हमने कोर्ट केस भी किया, सब किया, मगर कंपनी वाले से आपको भी पता है कि हम गरीब लोग हैं, कैसे जीत पाएंगे। तो इसलिए अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो कंपनी वाला ताकत लगा रहा है तो हमारा साथ गवर्नमेंट सरकार दे और उन्हें समझाए कि आपकी जगह खाली कर देंगे, मगर इन्हें बदले में कुछ ना कुछ दे दो, कोई ज़मीन दे दो या रहने के लिए कोई भी अपार्ट दे दो, ये वहाँ बस जाएगी। ये वहाँ इनको ज़मीन के लिए ज़मीन ही चाहिए, कहाँ रहेगी? नहीं तो इनकी हालत की बेहालत हो जाएगी। तो इन्हें कहीं भी। कहाँ से हैं? बदरपुर से है सर। कितने साल से रहते हैं आप? हमें हो गया वहाँ पर कम से कम 50 साल हो गए हैं। 50 साल हो गए। 50 साल से हम लोग वहाँ बसे हुए, जहाँ पर बंजर ज़मीन थी, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं थी। हम लोग वहाँ रहते हुए हमारे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हो गए, हमारे बुजुर्ग लोग थे वो भी गुजर गए। चलिए सर, वो ज़मीन जिसने ले ली वो तो ज़मीन को लेगा, मगर मुद्दा में नहीं है कि पुनर्वास आप लोगों का करवाया जाए। पुनर्वास नहीं करवाया गया। हम लोगों की यही है कि साहब जब आपकी ज़मीन है तो आप ले लो, लेकिन हम इतना साल से पड़े, अब हम जाएंगे कहाँ? हमारे कोई घर मकान कोई राजस्थान में भी नहीं है, गांव में भी हमारी कोई जगह ज़मीन नहीं है। जो जगह ज़मीन थी यही है, इस पर कोई छाई नहीं, जंगल था पूरा। सरकार ने कहा था कि सबको आवास मिलेगा, उसके बाद झुग्गियाँ टूटी जाएंगी। वो पहले बोला था, अब वो मिलकर मिली जुली सरकार हो जाती, वहाँ से कुछ लेकर कोई इधर से हमारे को मिलकर वो तोड़ाने के चक्कर में बैठ जाती है सर। अभी वो पैसे वाली पार्टी है, बड़े सेठ लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? हमारी तो यही मांग है कि हम गरीब लोगों को बसा दो।
करा दिया जाए। हाँ। चलिए, आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का कहना है लगातार कि ज़मीनें जिनकी भी है उनको ज़मीन हम दे देंगे, हम ज़मीनों को नहीं रहेंगे, ज़मीनों पे नहीं रहेंगे, हम खाली कर देंगे, कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। मगर सरकार के द्वारा जो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इन लोगों को अब झुग्गी के बदले मकान दिया जाए, इन सबका पुनर्वास करवाया जाए।